So welcome back my all viewers to my channel Study at Home with Nirvan. Study at Home with Nirvan में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन के जो 3 लॉज थे उन्हें हम हायर लेवल के न्यूटन्स लॉज को, ये खासकर ये बीएससी लेवल का है, बीएससी लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के फिजिक्स में जो न्यूटन्स के लॉज हैं उन्हें हम साधारण और सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो 9, 10 या फिर 12 या फिर +3 बीएससी वगैरह जो पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये आप कभी नहीं भूलोगे। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट न्यूटन के बेसिकली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज हैं। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बेसिकली 3 दिए थे। न्यूटन gave basically 3 laws of motion. फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इनर्शिया मीन्स जड़त्व मीन्स टेंडेंसी टू डू नथिंग। एक ऐसी प्रवृत्ति, किसी वस्तु की ऐसी प्रवृत्ति जो पूरी तरह से कुछ ना करने की हो। जैसे अपने जगह पर अगर कोई वस्तु है तो उस जगह से वो इट रिमेन अनचेंज्ड, वो उसी जगह पर ही रहती है, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। टेंडेंसी टू डू नथिंग मीन्स कुछ नहीं करने की प्रवृत्ति, उसे हम जड़त्व कहते हैं। किसी हर वस्तु के साथ ये होता है। फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम जानेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम क्या है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु अपने, अगर वो मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई भी वस्तु अगर आइदर रेस्ट में है, आइदर यूनिफॉर्म मोशन में है, इन ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन इट। तब तक वह अपने पुराने अवस्था, प्रीवियस स्टेट में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल उस पर प्रयोग ना होता हो। यह है हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, लॉ ऑफ कॉजलिटी। किसी भी कार्य के कारण बनने का नियम, उसे हम लॉ ऑफ कॉजलिटी बोलते हैं, कार्य कारण का नियम। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी वस्तु का अगर संवेग, मोमेंटम, जिसका सूत्र, मोमेंटम का सूत्र मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। उसका जो रेट ऑफ चेंज है किसी पार्टिकल का, वो पूरी तरह से प्रोपोर्शनल टू, आनुपातिक होगा टू द एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगाया गया बल के साथ वो आनुपातिक होगा। एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा।
उसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ और लॉ ऑफ कॉजुअलिटी कहते हैं। अब आते हैं, कम टू द सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। To every action there is always an equal and opposite reaction, or the mutual actions of any two bodies are always equal and oppositely directed along the same straight line. इसे हम सरल भाषा में हम जानते हैं प्राय कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और म्यूचुअल एक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडीज के, किसी भी दो वस्तुओं के आपस में जो क्रियाएं हैं वो हमेशा समान या फिर विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है, अलोंग दिस सेम स्ट्रेट लाइन। सो ये रहा न्यूटन्स के 3 लॉज। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कैजुअलिटी, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जो पारिकता का जो नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ कैजुअलिटी जो कार्य कारण का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जो पारस्परिकता का नियम। ये तीनों नियम को हमने सरल भाषा में जाना। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु अपने उसी अवस्था में रहेगा, चाहे वो स्थिर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान अगर गति में है तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर प्रयोग ना होता। लॉ ऑफ कैजुअलिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समय के साथ साथ जो मोमेंटम संवेग का रेट ऑफ चेंज रहेगा वो पूरी तरह से आनुपातिक रहेगा, किस पर? बाहरी बल के ऊपर। इसका सूत्र बनेगा F इक्वल टू ma, मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F इक्वल टू ma। थर्ड, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का नियम। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सो आशा करता हूं बच्चों आप सबको न्यूटन्स के 3 नियमों, 3 लॉज ऑफ न्यूटन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।